अनिकेत रंजन चंपारण से। तो ऐसे नौजवान को बिहार विधानसभा के अंदर लोगों को भेजना चाहिए। दोस्तों, विपिन सर अपने चैनल से एक वीडियो डाले हैं, जिस वीडियो में उन्होंने 7 ऐसे चेहरे को दिखाया है जिनके बारे में उनका पर्सनल राय है कि ये 7 चेहरे बिहार विधानसभा में जाने चाहिए। उन 7 चेहरों में मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन के बारे में विपिन सर ने कहा है कि अनिकेत रंजन जी को बिहार विधानसभा में जाना चाहिए, यानी कि विधायकी का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायक बनना चाहिए और लोगों को वोट देना चाहिए अनिकेत रंजन जी को। लेकिन अब सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि उन्होंने मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया, 7 लोगों का नाम उन्होंने लिया, जिसमें उन्होंने कहा खान सर के बारे में, कन्हैया कुमार के बारे में, प्रियंका झा के बारे में, दिलीप कुमार के बारे में, यहां तक कि उन्होंने आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में कहा। कन्हैया कुमार है, खान सर है, बहुत इन तरीके के 7 लोगों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन इन 7 लोगों में मनीष कश्यप का नाम कहीं नहीं था। यानी कि विपिन सर का पर्सनल राय यही है कि मनीष कश्यप को बिहार विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। अब चूंकि अब उनका अपना पर्सनल राय है तो हम इसमें कटाक्ष नहीं करेंगे। हर इंसान का अपना राय होता है, जैसे मेरा अपना राय है वैसे उनका भी अपना राय है। हम चाहेंगे कि विपिन सर क्या कुछ बोले हैं अनिकेत रंजन जी को लेकर के और बाकी खान सर को लेकर के, थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाना, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले देखिए। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के निर्माता प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी राजनीति में लगातार रहे, बहुत सक्रिय रहे, सिर्फ चुनाव लड़ाते रहे। लेकिन मेरा पर्सनल राय मानिएगा तो मैं मानता हूं प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार विधानसभा के अंदर, मैं तो चाहूंगा ये खुद अपने पार्टी से ही लड़े, लेकिन खुद चुनाव लड़े और चुनाव लड़ के बिहार विधानसभा के अंदर जाएं। हमारे खान सर, पता नहीं खान सर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनके तरफ से कोई बात नहीं आई है, न मुझे पता है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि बिहार विधानसभा के अंदर, ऐसे तो खान सर के लिए और बड़े पद होने चाहिए थे, चाहे तो इस देश के पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठे, लेकिन एक बिहार में बदलाव के लिए खान सर जैसे लोगों की जरूरत है। खान सर, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कहीं से लड़े, किसी पार्टी से लड़े या अकेले निर्दलीय लड़े, लेकिन एक बार बैठिए। आप पटने में तो रहते हैं, आप पटने में रहते हैं और विधानसभा के अंदर आप 2-4 घंटा हाजिरी लगा दीजिएगा, वो भी डेली नहीं पहुंचना होता है, तो काम चल जाएगा। कम से कम एक क्रांति आएगी। अनिकेत रंजन चंपारण से, लगातार हम इन्हें देखते भी रहते हैं और खासकर सोशल मीडिया में। एक बात तो सही है, बंदा स्वच्छ विचार का है, ईमानदार है और समाज में लगातार सक्रिय है। कोई भी मुद्दा हो तो मुद्दा को उठाना और संघर्ष करना अपने समाज के लोगों के लिए, गरीबों के हित के लिए, जरूरतमंद के लिए। तो ऐसे नौजवान को बिहार विधानसभा के अंदर लोगों को भेजना चाहिए। मुझे नहीं पता अनिकेत रंजन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये मेरी इच्छा है। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मेरा पर्सनल राय है, अनिकेत रंजन को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों को इन्हें समर्थन देके पहुंचाना भी चाहिए। आईपीएस आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़े थे 2024 में, भले चुनाव हार गए थे, इन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी। इनके अंदर मैं देखता हूं कि कितना जुनून है, जितना ये एक्टिव रहते हैं। ये आज देख लो ना, अपने विधानसभा के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो बेचारा के सूते से छुट्टी नहीं है, और यह व्यक्ति अगर आईपीएस की नौकरी छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं कि वहां रुतबा नहीं था, वहां रौब नहीं था, वहां पैसे नहीं थे, सब कुछ था,
लेकिन अगर यह व्यक्ति बिहार को बदलने चला है तो हम ये बात सिर्फ मान के ना हटा दें कि भाई ये पांडे हो, भाजपा के बी टीम हो, भाजपा के बी टीम में का सदस्य है। अब पर्सनल व्यक्ति को जानिए और ये सोचिए कि अगर ऐसे लोग जाएं तो उस जो स्टेज पर एगो नोट लेकर महिला के गाल में साटता है, कभी माइक लेके अश्लील गाना गाता है, ऐसा गाना गाता है कि महिला तो छोड़ दीजिए पुरुष ना सुन सके, वैसे ऐसे लोगों से अगर विधानसभा के अंदर सीट भरा हुआ है तो फिर हम पढ़े लिखे नौजवान और जुनून वाले व्यक्ति को क्यों ना भेजें। तो ये मेरा पर्सनल राय था, बाकी आप लोग क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे नजर से छूट गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नेता हैं, तो मैंने उनको शामिल नहीं किया है। मैंने ये कहा सब जाए, लेकिन ये 7 लोग विधानसभा के अंदर जरूर पहुंचे। चलिए, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जो मुझे सबसे अच्छा लगा विपिन सर का जो बात, वो ये है कि आप किसी पार्टी को देख करके वोट मत कीजिए कि ये आरजेडी का नेता है, आरजेडी का उम्मीदवार है, आरजेडी का टिकट से खड़ा है, कि बीजेपी के टिकट से खड़ा है, कि जदयू के टिकट से खड़ा है। ये आप लोग मत देखिए। और मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र से जो भी नेता खड़ा होगा, आप न मोदी के नाम पर उनको वोट दीजिएगा, न लालू जी के नाम पर वोट दीजिएगा। आप वोट दीजिएगा उनके खुद के नाम पर। अब मान लीजिए कि कोई बीजेपी का उम्मीदवार है, मोदी जी का आशीर्वाद है उन पर, अब वो जो उम्मीदवार है वो एकदम कोई काम का नहीं, मतलब समझिए कि वो एकदम भ्रष्ट इंसान हो, या फिर वो कोई काम करने लायक नहीं हो विधानसभा, आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो आप उनको मोदी के नाम पर क्यों वोट देंगे। आप दीजिए उसी अपने विधानसभा में क्षेत्र में उस इंसान को वोट दीजिए, भले ही वो आरजेडी के टिकट से हो, लेकिन अगर वो इंसान सही, अगर वो नेता आपके लिए कुछ करने लायक हो, अगर वो इंसान आपके लिए करेगा आपके क्षेत्र के लिए, तो आप उनको वोट दीजिए। और यही विपिन सर ने भी कहा कि आप आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए और जातियों के चक्कर में मत पड़िए। आप ये देखिए कि वो बंदा जो खड़ा हो रहा है वो बंदा सही है या नहीं। प्रशांत किशोर जी को लेकर के अब ये हल्ला मच गया है कि प्रशांत किशोर जी पांडे हैं, यानी पंडित जाति के हैं, तो ये फॉरवर्ड जाति हो गया। ऊपर सबसे पहले तो हमें ये नहीं समझ में आता ये ऊपर जाति और नीचा जाति क्या होता है। कौन किस जाति में जन्म लेगा ये तो उसके हाथ में नहीं है। हम किस जाति में जन्म लेंगे ये मेरे हाथ में है नहीं है ना। आप किस जाति में जन्म लीजिएगा ये आपके हाथ में है नहीं है। लेकिन आपका कर्म कैसा है, आपने काम कैसा किया, आपने अभी आप काम कैसा कर रहे हैं, इससे न डिसीजन होगा कि आप आदमी कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजपूत है, भूमिहार है, तो ये बड़ा जाति हो गया, हरिजन है, पासवान है, तो ये छोटा जाति हो गया, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, तो ये ओबीसी हो गया। अरे भाई, इंसान को जातियों में क्यों तौलते हो? इंसान को जातियों में मत तौलो, इंसान को उसके कर्मों से तौलो। कोई छोटा जाति कोई बड़ा जाति नहीं होता है, इंसान के कर्म से डिसाइड होता है कि वो छोटा है बड़ा। अब कोई बड़ा ही फॉरवर्ड कास्ट, मान लीजिए कोई राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, पंडित, जो भी वो लोग कुछ मतलब बड़ी जाति है, अब कोई काम बहुत खराब कर रहे हैं तो आप बोलिएगा कि वो अच्छा आदमी है। अब कोई छोटा ही आदमी, जैसे हम नहीं बोल रहे हैं छोटा, लेकिन समाज में ऐसा बोला जाता है, कोई अगर निम्न जाति के ही लोग हैं, दलित भाई है कोई भी, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बोलिएगा क्यों खराब है? नहीं, जातियों से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। तो इसलिए बिहार में इस बार जो भी विधानसभा चुनाव में आप लोग वोट करें, वो ध्यान दीजिएगा कि आप जाति, पार्टी, इन सब चीजों को नहीं देखिएगा, देखिएगा वो इंसान कैसा है। अगर वो फॉरवर्ड है, बड़ा है और अच्छा काम कर रहा है तो आप वोट दीजिए, लेकिन अगर बड़ा है और काम नहीं करेगा, बेकार, तो वोट मत कीजिए। और अगर कोई छोटा है जो समाज के नजरों में कहते हैं, खैर मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूं, कैसा भी अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उनको वोट दीजिए, उनको आगे लेके आइए। तो यही है। अब देखिए, अब चलिए अब बात करते हैं मनीष कश्यप जी पे। विपिन सर सभी का नाम लिए, खान सर का मैंने पूरा वीडियो क्लिप नहीं चलाया, आप लोग उनके चैनल पे जाकर वीडियो क्लिप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने
खान सर के बारे में कहा कि खान सर को भी चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कन्हैया कुमार के बारे में कहा कि कन्हैया कुमार को भी चुनाव लड़ना चाहिए और विधानसभा में जाना चाहिए, इनको जिताना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को लेकर के उन्होंने कहा कि इनको भी जाना चाहिए। अनिकेत रंजन जी जो मनीष कश्यप के दोस्त है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि इनको भी जाना चाहिए। प्रियंका झा के बारे में कहा, दिलीप कुमार के बारे में कहा, आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में कहा। 7 लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा किया, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में चर्चा नहीं की कि हाँ मनीषो कश्यप को बिहार विधानसभा में जाना चाहिए। अब क्यों? अब देखिए, विपिन सर और मनीष कश्यप जी का पुराना दुश्मनी चलता है, आपको भी पता है कि कितना कुछ नहीं हुआ है। हम भी जो है बीच में उस झगड़े में कूद कर हम अपने विपिन सर को भी कई बार टारगेट किए, हालांकि अब नहीं करते हैं। विपिन सर से एक अच्छा रिश्ता हमारा बन चुका है, बातचीत होती है, अच्छे हैं, अपने जगह सही है, उनका अलग विचारधारा है अपना। देखिए, हम इतना ही मानते हैं कि कोई इंसान गलत नहीं होता है, सबका अपना माइंडसेट, अपना विचारधारा होता है, और हम बेकार में बीच में पढ़ के किसी के नहीं, अब तो वो होगा नहीं। खैर, विपिन सर अगर कुछ गलत करेंगे तो बोलेंगे जरूर, लेकिन उन्होंने जो इस वीडियो में बोला वो मुझे अच्छा लगा कि आप जाति पार्टी इन सब चीजों को ना देखिए, उम्मीदवार को देखिए, उम्मीदवार अच्छा है तो आप उस चुनिए। और मनीष कश्यप के बारे में विपिन सर तो नहीं बोले हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे मतलब उनका अपना पर्सनल राय यही है विपिन सर का कि मनीष कश्यप को विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने चर्चा ही नहीं किया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। चलिए, फिलहाल आप क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप को विधायक बनना चाहिए, बिहार विधानसभा में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप लोग बताइएगा। विपिन सर का पर्सनल राय है कि मनीष कश्यप को बिहार विधानसभा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 7 लोगों का नाम लिया। और विपिन सर के बारे में अगर मेरे से कोई अगर पर्सनल राय ले तो मैं यही कहूँगा कि विपिन सर को भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि विपिन सर बुरे इंसान नहीं है, चूंकि हर इंसान का अपना एक विचारधारा होता है, तो विपिन सर अपनी जगह बिल्कुल सही है। और थोड़ी गलतियां तो सभी लोग करते हैं, तो विपिन सर से भी थोड़ी गलती होती ही है, हमसे भी होती है, भगवान भी कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं, तभी तो धरती पे कुछ दैत्य टाइप के इंसान भी जन्म ले लेते हैं, तो भगवान से भी गलती होती है। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा। विपिन सर जो भी कहे हैं, आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं लिख दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।